दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पंकज बाड़ी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक जो पहले टॉपिक से रिलेटेड है, पति पत्नी और वो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पति पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। इस पवित्र रिश्ता के साक्षी भगवान भी होते हैं। साक्षी भगवान होते हैं कब? जब अरेंज मैरिज में होता है। ठीक है, बहुत सारी विधिवत काम करके, योजना बना के, बहुत सारी विधि से गुजर करके एक समाज की नियम कायदे को एक्सेप्ट करके इस अरेंज मैरिज को अंजाम देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आता है लव मैरिज। समाज हालांकि इसको नहीं सम्मान देता है, अधिकार भी नहीं देता है, लेकिन जो करने वाला होता है एकाग्रचित्त होकर के, माइंडली रूप से तैयार होकर करते भी हैं। तो हमने देखा है, इस मैटर पर हमने बनाया भी है कि आसान नहीं है निभाना प्रेम विवाह या पति पत्नी के रिलेशंस के बीच हमें अच्छा किस तरह की व्यवहार करनी चाहिए, इस तरह पर। लेकिन अब बात आती है, आगे हम लोग एक दूसरे विचार की बात कर रहे हैं कि पति पत्नी और वो, आखिर ये सवाल है, ऐसा उठता है, तभी हमने बनाया है। तो यहाँ पति और पत्नी के बीच जो पवित्र रिश्ता के बीच तीसरा वो कौन है? तीसरा अगर वो एंट्री करता है तो कैसे किया? ठीक है, उन दोनों में किनकी गलती हुआ जो तीसरे की ओर आदमी ध्यान देना शुरू कर दिया? गलती क्या है? क्या दोनों के बीच में तीसरा आने से रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर रिश्ता बचेगा तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर के हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात है कि हम सभी जानते हैं कि पति पत्नी का एक रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। वह रिश्ता इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि एक दूसरे को साक्षी मानता है, एक दूसरे को सच्चा दोस्त मानता है, एक दूसरे को बहुत ही प्रिय मानता है। एक सच्चा पति पत्नी के जो रूप में गुण होना चाहिए, एक अपने से ज़्यादा पति पर विश्वास करता है, मतलब हर दृष्टिकोण से उसका रिलेशन कूल होता है। लेकिन किसी न किसी कारणवश अगर रिश्ता में दूरी होता है, रिश्ता में मतलब एक अनबन होता है, कारण कुछ भी हो सकता है, तो उन कारणों को जो हम लोग गौर करेंगे, ताकि किसी न किसी कारण तो है, या गलती इस पति का भी हो सकता है, गलती पत्नी की भी हो सकती है, कि आखिर दोनों के बीच तीसरा आया क्या। तीसरा इसलिए बोल रहे हैं कि पति पत्नी के बीच अगर पति पत्नी को छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा है, यानी वो थर्ड पर्सन की ओर आगे बढ़ रहा है, तो पत्नी को सोचना चाहिए कि हमसे कौन गलती हुई है। या पत्नी अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ या किसी वो के साथ जा रही है, तो अपना परिवार की स्थिति को बचाने के लिए, अपनी पारिवारिक कंडीशन को ठीक करने के लिए उसे गौर करना होगा, महसूस करना होगा कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि यह समाज या परिवार हर एक कड़ी से जुड़ा हुआ है। इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, कहता ना कि अगर इज्जत चली जाए तो दोबारा नहीं आता। रुपया पैसा भले आप कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इज्जत की बहुत बारीकी चीज़ है। तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले चलिए कि पत्नी की ओर गौर करते हैं कि पत्नी अगर मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन की ओर आगे बढ़ रही है, सोच रही है, तो क्यों, वो कैसे सोच रही है? तो हमें ये जानना होगा कि आप दोनों ने जो शादी की थी, एक सच्चा व्यवहार के प्रति निष्ठावान थे, एक दूसरे को सम्मान करते थे, ठीक है, एक दूसरे को ज़्यादा एक दूसरे को समझते थे, हर चीज़ पॉजिटिव चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, शादी के कुछ ही दिन तक आप अगर अपनी पत्नी को प्यार कर रहे थे, तो क्या वह रियल प्यार नहीं था? क्या वह दिखावटी प्यार था?
अगर रियल रहता, वास्तविक रहता, जुनून रहता तो अनंत तक चलता। लेकिन अगर दोनों के बीच दूरी आ रही है, दोनों के बीच अनबन हो रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है दोनों में से कोई जो एक रिश्ते जो निभा रहे थे आप, वह बनावटी की तरह निभा रहे थे, या कहीं ना कहीं मन में आप कुछ अलग सोच के रखे हुए थे। उनकी नज़र में दिखावा कर रहे थे, वह दिखावा करते करते शायद अब आपको वह एक्टिंग नहीं हो पा रही हो। इसलिए कहावत है कि रिलेशन में दिखावा नहीं, रियलिटी चाहिए। तो कारण, सबसे पहली बात कि कारण देखिए, कारण आप एक दूसरे को ईगो भी हो सकता है कि हम ईगोइस्ट हैं, मेरी बात तो सही है, हम जो कहेंगे सही कहते हैं, वो आपको माननी पड़ेगी, मेरी बात गलत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा अनबन होना शुरू हो जाता है और तीसरे के आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, रुपया पैसा को लेकर के डिमांड, आप हमें ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, जेवर नहीं दिए, कपड़ा नहीं दिए, हमारी सहेली को लोग देता है, पति देता है, तो उस मैटर में भी दूरी होने की चांसेस रहता है। ठीक है, अब आइए कि अगर साथे रह रहे हैं, ठीक है, आप हमेशा अपनी बात को सत्य की को कहना कोशिश करते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि नहीं हम हमेशा ठीक रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी आप कि अगर बहुत दिन की शादी हो गई तो एक दूसरे को रहते रहते आपस में तो कमजोरी जान जाता है कि पत्नी की क्या कमजोरी है, पति की क्या कमजोरी है, तो वह कमी को लेकर के उसको बराबर एहसास दिलाना कि तुम्हारा ये नेचर ठीक नहीं है, तुम्हारी गलत आदत है, तो हमेशा उसको कमजोरी एहसास दिलाना, वो भी एक कारण है। ठीक है, बात को लड़ाई का पहाड़ बना देना, वो भी एक फैक्टर है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए परिवार के प्रति रह रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं, सम्मान जो बराबरी का दर्जा पत्नी को चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास अगर वह शादी होके आती है तो पूरा दुनिया छोड़ के आती है, माँ बाबा, दुनिया, संसार, एक नई जिंदगी में प्रवेश करती है, तो उसको थोड़ा सा आपको उस स्थिति को समझ के बहुत सारी सुविधाएं, अधिकार, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा देना होगा, थोड़ा सा उसको समय भी देना होगा। अब कुछ दिनों के अंदर चाहिएगा कि पूरी ये तरह से अपडेट हो जाए, हमारी घर पूरी रीति रिवाज को समझ ले, हर चीज़ को मानना शुरू कर जाए, हर बात में वह एडजस्ट करे, मैं नहीं करूँगा, हैं तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है, तुम वाली बात हो जाए, वहाँ हम वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों में किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस बात पर समझौता करना है, किस बात पर नहीं, किस बात पर दोनों के लिए होना है। ठीक है, तो इस सब बात को लेकर के अगर खूब नाराज़गी पर होते रहेगा तो वहाँ भी एक आज पति पत्नी के बीच जो पत्नी नाराज़गी की ओर जा रही है, तो वहाँ वो वाली बात, मतलब तो आपकी रिलेशंस के प्रति दूर होके कहीं वो तीसरी की ओर जा सकता है। ठीक है, पति पत्नी और वो कोई भी हो सकता है। आपको लगता है कि मेरी पत्नी घर में है, ठीक है, घर में है, कहीं नहीं जाती है या ऑफिस जाती है, तो फिर भी आज की दुनिया में एक मोबाइल है, दुनिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी सोशल मीडिया है। ठीक है, बहुत सारे दोस्ती रिलेशंस बनाते हैं, दोस्ती करके फेसबुक में दोस्ती बढ़ती है, क्योंकि उनको जब किसी इंसान को प्यार नहीं मिलेगा, जो सोच के आई थी, वह जो दुनिया में सोची हुई थी, पति से प्यार चाहिए, अपना सास ससुर नंद से प्यार चाहिए, और दुनिया में बहुत सारे परिवार को दिखता है, दुनिया में इस तरह का होता है, अगर उसके साथ नहीं हो रहा होता है तो वो प्यार की ओर बढ़ेगा, खोजेगा। तो वही कारण है कि अगर इस तरह की गलती होगी तो आपको छोड़ के वो जा सकती है। दूसरी बात कि पारिवारिक कुछ भी तरह की बात हो, ठीक है, कितना भी तरह का ताना बाना हो और सहती है, लेकिन पति अगर उसका साथ देना छोड़ दे, यानी कोई भी मैटर में सास ससुर के थ्रू अगर गलती एहसास दिलाया जा रहा है कि नहीं ये गलत काम किया तुमने, इस तरह खाना नहीं बना, किसी भी मैटर को लेकर के, कोई भी पारिवारिक बात को लेकर के, सामाजिक बात को लेकर के कोई भी चर्चा होता है, किसी बात को लेकर के बहस होती है, तो वहाँ अगर पत्नी को पति सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है,
और वह बेटा अपनी माँ बाप का पक्ष ले लेता है, पत्नी को भी गलत करार करने लगता है कि नहीं नहीं तुम, मेरी मम्मी पापा ठीक है, तुम गलत हो। तो वहाँ उसको लगने लगता है कि नहीं नहीं, हमारे साथ यहाँ कोई नहीं है, हम जो इनके प्रति समर्पित हैं, इस परिवार के प्रति समर्पित हैं, उसके बदले के एवज में जो हमें इज्जत मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, अगर कहीं दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसके रिटर्निंग में हमें कुछ नहीं दे रहा है इस परिवार, तो वहाँ भी आपको यह मान लेना चाहिए कि आने वाला दिनों में आपकी पत्नी छोड़ के किसी तीसरे मतलब वो के पास जा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे जीने का अधिकार है, किसी भी दृष्टिकोण से कमी नहीं है, शिक्षा के रूप में भी कमी नहीं है। हाँ, आज नियम संसार कानून भी एक महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहा है, शिक्षित है, हाँ 20वीं सदी को और बढ़ चुके हैं। ठीक है, जाति अंतर जातीय कोई मायने ही नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, फिर भी आप उसको किसी न किसी रूप में गलती ठहराने की कोशिश करते हैं। पत्नी होती है और एडजस्टमेंट करती है, लेकिन करते 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 कहाँ तक करती है, अगर वहाँ जहाँ तक सहने लायक होती है, सहने के बजाय ज़्यादा कुछ होने लगता है तो वो शायद नहीं मानेगी, वह भटक जाएगी। दूसरी बात कि देखिए, शादी लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, आखिर वह पत्नी है आपकी। इज्जत सम्मान कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब अलग अलग रिलेशंस को, अलग पत्नी लव मैरिज है तो उसको अलग व्यवहार करेंगे, अरेंज मैरिज है तो नहीं। वह एक मानव है, आपकी पत्नी है, सम्मान इज्जत दोनों को बराबर चाहिए, दोनों को सम्मान इज्जत बराबर चाहिए। ये सोचना कि अब लव मैरिज किए थे, अब हमारी इनसे शादी हो गई है, इसकी शादी हो गई तो हमें छोड़ के जाएगी कहाँ, इसको तो अब शादी हो गई दूसरा पसंद करेगा नहीं, हमको छोड़ के जाएगी नहीं, इस तरह की गलत फहमी पाल लेना कि अब जो भी करेंगे बर्दाश्त करेगी, हमको छोड़ के जाएगी नहीं, तो इस तरह की गलत फहमी है। आदमी स्वतंत्र है, जीने का अधिकार है, कभी भी कहीं भी जा सकती है। और जाने का मतलब है आपका परिवार बर्बाद हो जाना, आपके परिवार के साथ जो इज्जत प्रतिष्ठा समाज में है वो भी बर्बाद हो जाना। तो इस तरह की बात को गौर करना होगा। दूसरी बात कि अगर इस तरह की संभावना पति पत्नी और वो की जो संभावना होती है लव मैरिज और अरेंज के मैरिज के बीच में, इस बात को मान के चलना होगी कि लव के बनिस्पत अरेंज में कम होता है। अरेंज में कम इसलिए होता है कि मान लीजिए अरेंज मैरिज में पारिवारिक दबाव रहता है, वह शादी जो करता है ठीक है तो वह गार्जियन के थ्रू करता है। तो यहाँ एक गार्जियन लड़का क्या कहता है, अगर पत्नी की ज़्यादातर गलती होती है ठीक है तो यह भड़ास अपने गार्जियन पर निकालता है, पत्नी पे निकालता है। ठीक है कि हम तो शादी तुमको दे के नहीं किए थे, गार्जियन करा दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, और यह धोवस गार्जियन को भी देता है कि हम कहते थे कि लड़की ठीक नहीं है, आप ज़बरदस्ती शादी करा लीजिए आप ढोइए, आप कराएं, आप समझिए। तो भले बात किसी तरह की हो लेकिन यह बात दिल में लगती है। ठीक है, आपकी पत्नी है वो उसको दिल में लगेगा कि अगर शादी करके आया है पढ़े, हमारी क्या गलती है, हमें गार्जियन कराया है, सहमति से कराया है, बातचीत करके आगे बढ़ के देखा देखी करके किया है, हमारी तो कोई गलती, लेकिन हमको सजा क्यों दे रहा लो। तो इस तरह की बात को लेकर के भी मन में खन्नस होगा। ठीक है, होता है अलग होता है लेकिन उसके परसेंटेज कम रहती है क्योंकि पारिवारिक दबाव रहता है। हो सके मान लीजिए यहाँ तो गार्जियन थोड़ा दबाव में रहता है, गार्जियन इसलिए दबाव में रहता है कि लड़का कहता है कि आप करवाए हैं, तो कोई भी गलती को गार्जियन नज़रअंदाज नहीं करता है, गार्जियन समझाने की कोशिश करता है, सास भी समझाने की कोशिश करता है, ननद भी सपोर्ट करता है पुतोहू को कि नहीं ना बेटा ऐसा क्या करोगे, थोड़ा बदमाश है, ये है हुआ है, बहुत सारी बात समझाने की कोशिश करके परिवार को समेटने की कोशिश करता है, क्योंकि यही अरेंज मैरिज है, कराने का दायित्व गार्जियन के ऊपर हुआ था। तो इस तरह का बात कर लेकर के वहाँ थोड़ा संभावना कम रहती है, लेकिन संभावना कम कब तक और रहेगा, जब तक समय सीमा बर्दाश्त करने के लायक हो, एडजस्टमेंट करने की लायक हो। अगर पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि सबकी अपनी जीवन है, कोई भी किसी के पीछे अपनी जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस रूप में भी होता है। आज दूसरी बात आइए लव मैरिज में। लव मैरिज में संभावना बहुत ही थोड़ी सी बात को लेकर के, ठीक है,
जहाँ जिस समय शुरुआती दौर में कितना प्यार होता है दूसरे में, मतलब इतना प्यार होता है कि दुनिया में सब कुछ से प्यारा अपनी पत्नी लगती है। ठीक है, दुनिया को भूल जाता है, सब कुछ करके वह शादी कर लेता है। लेकिन वह सोच अगर थोड़ा सा कमी हो जाए, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए, या किसी भी थोड़ा बड़ा आप गलत डायरेक्शन में जाने, गलत डायरेक्शन का मतलब ये कि आप किसी नशा के आदी हो गए हैं, ठीक है, तो यह भी ठीक नहीं है। पत्नी बार बार आगाह करती है कि आप बहुत नशा करने लगे हैं, यह ठीक नहीं है, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी जज्बात को नहीं समझ रहे हैं, आए दारू पी के सो गए रात को। ठीक है, पत्नी है, अपना पत्नी धर्म निभा रही है, सेवा सत्कार, परिवार का खाना, मेंटेनेंस, कपड़ा लत्ता, जितना भी A to Z काम है वो सब कर रही है। उसके एवज में पति जो पति धर्म आप नहीं निभा रहे हैं, उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसको इज्जत सम्मान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बात बात में उसको गलती ढूंढ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद भी छोटी छोटी बात को लेकर उसके माँ बाबा को भी घसीट रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं। कभी हो सके तो रुपया पैसा की बात को लेकर के बहस कर रहे हैं, या कभी प्यार की कहानी, मान लीजिए आपसे बहुत खुश होकर के दिल लगी की चर्चा कर दी, अपने बचपना जीवन की मतलब स्टूडेंट लाइफ की चर्चा कर दी, तो उस कमी को लेकर के बॉयफ्रेंड के कई चर्चा कर दी होगी गलती से, तो उस बात को भी आप घसीट रहे हैं कि नहीं तुम्हारा अफेयर चलता था, ये वो दिस डैट। क्योंकि वहाँ पत्नी तो अपना पत्नी धर्म निभा के नहीं भाई कोई बात मन में नहीं रहना चाहिए, पति को साफ साफ बता देना चाहिए। वो पॉजिटिव रूप में बताती है कि आइंदा इस तरह कहीं भी इनसे अगर मान लीजिए कोई किसी तरह हमारे बारे में इनको खबर चलता है, पता चलता है, तो शायद हमें बाद में वो गलत नहीं करार करेंगे, क्योंकि हमने पहले इनको बता दिया था। वो रिलेशन में दरार नहीं हो, आगे किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, यही सोच के वो बताना पसंद करती है। लेकिन आप उसके गलती को समझ के उसको बार बार ताना दीजिएगा कि नहीं तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं था, तुम तो हमारी शादी से पहले किसी और से अफेयर करती थी, तो इस तरह के बात को लेकर के भी ताना देना, सहना, वो अभी वो परिवार के टूटने की स्थिति में रहती है। और मैंने कहा कि लव मैरिज में क्यों ज़्यादा इसलिए रहता है कि रहते रहते स्वाभाविक है कोई ना कोई बात को लेकर के, बाहरी तनाव लेकर के, तनाव कुछ भी हो सकता है, आप ऑफिस में जॉब करती हैं, यह करता है। ठीक है, पति पत्नी में कोई भी कर सकता है। लव मैरिज है मतलब देखने में स्मार्ट लगा, लड़का लड़की काम करती है तो लड़का से शादी कर लिया, या लड़की काम नहीं कर रहा है, लड़का ऑफिस में काम कर रहा है, चलो मैरिज कर लेते हैं, बाद में कमा लेगी, तुमको नौकरी करेगी, तो ये उस समय तो हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने पाने 2 जीव के लिए इतना 10-25 रुपया कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपस में हम लोग ज़िंदगी अच्छी तरह से जी लेंगे। लेकिन होता क्या है कि इस तरह की रहते रहते बात लेकर के ऑफिशियली टेंशन के चलते कोई बात को लेकर के ऑफिस में से आए टेंशनाइड होकर के घर में आप बहसबाजी कर लिए, तो वह बिना कुछ गलती के उसको 2-4 सुना दिया, जल्दी चाय लाओ, लेट हो गया, चाय नहीं देती है, हमारा कोई ख्याल नहीं रखती है, दिस डैट। ठीक है, या पत्नी है ऑफिस से लेट आ रही है तो आप कह रहे हैं कि टोंट कस रहे हैं, ओह मैडम जी आ गई आप, आइए आपका स्वागत है, कहिए तो मैं चाय बना दूँ। तो हो सके वास्तविक रूप में ऑफिशियली काम के कारण लेट हो रही है, लेकिन आप धारणा गलत बनाए हुए हैं कि भाई इतना ओवर ऑफिस लेट क्यों आया, कहीं गलती तो नहीं कर रही है। तो बिना कुछ किए हुए आप बिना सबूत के, बिना जाने पहचाने किसी भी तरह मन गढ़ंत आप आरोप सोच के उसको आरोपित करिएगा, उसको शर्मसार करने की कोशिश कीजिएगा, तो बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, डेली समझाने के बाद भी आप नहीं तोड़िएगा, आप उसी हद तक स्थिति में रहिएगा, तो वो रिलेशन को उसको लगने लगेगा कि शायद अब रिलेशन को ज़्यादा आगे नहीं खींच पाएंगे। तो वहाँ क्या होता है, आपकी प्यार के प्रति नाराज़गी बढ़ती चली जाएगी, आपका धीरे धीरे प्यार खत्म हो जाएगा, और यही प्यार तीसरे के प्रति जो वो है उमड़ता चला जाएगा। हो सके ऐसी स्थिति अगर कंटिन्यू रहेगी तो आपको छोड़ के जा भी सकती है। ठीक है, तो ये लव मैरिज में ज़्यादा होता है। इस लव मैरिज में रिलेशन को बहुत ही सेंसिटिविटी के रूप में देखना होता है, छोटी छोटी बात को लेकर के गौर करना होता है, कहीं हम जो भी तार्किक बात कर रहे हैं वो सच है कि नहीं है, कहीं रूढ़िवादिता को लेकर के तो मेरा सोच नहीं है कि दोनों में कहीं बात आपस में कोनो बात छिपा तो नहीं रहे हैं।
तो अगर मान लीजिए किसी तरह की बात आपस में छुपा रहे हैं, मोबाइल छुपा रहे हैं, बात चोरी करके कर रहे हैं, तो देखिए दोनों के बीच कुछ छिपता नहीं है। जैसे माँ बेटा के बीच नहीं छुपता, माँ पकड़ लेती बेटा की गलती, तो ठीक उसी तरह पति पत्नी के बीच रहते रहते दोनों मतलब इस तरह की फीलिंग होता है कि गलती पकड़ा जाता है। लेकिन अगर आप उस सच एक्सेप्ट कर लेते हैं, सच बता देते हैं, तो हो सके उस गलती को माफ़ कर दे। लेकिन आए दिन आप कुछ न कुछ छिपा रहे हैं, तीसरे के रिलेशन में पड़े हुए हैं, तो दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन लड़की। दुख है, रहन सहन है, कपड़ा लगता है, खान पान में हर चीज़ का भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वह किसी थर्ड लड़की के रिलेशन में अगर आप पड़ गए हैं या लड़का के पड़, तो ये एक दूसरे को दोनों कोई बर्दाश्त नहीं करता। लड़का भी नहीं करेगा, लड़की भी नहीं करेगी। यह बहुत ही डेंजरस स्थिति होता है दो के बीच तीसरा आना। इसलिए मैंने कहा कि दो के बीच वो, तो इस तरह की नौबत नहीं होने दीजिए कि तीसरा आने की बात हो जाए। ठीक है, तो ये लव मैरिज में ज़्यादा होता है। दूसरी बात कि यथा स्थिति समाज में लव मैरिज को क्यों सफल नहीं मानता है, यही कारण है। समाज जो दर्जा क्यों नहीं देता है, यही, इसका भविष्य उतना ठीक नहीं है। कुछ परसेंटेज लोग स्थापित कर देता है समाज में, वो अपना जो सोचता है दाम्पत्य जीवन को स्थापित कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिविटी रूप में आगे बढ़ता है, हर बारीकी को जीवन जीता है, समय देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, वफादारी अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहता है। ठीक है, तो एक दूसरे के दोस्त की तरह मानता है, हर सुख दुख में साथ देता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए पति पत्नी के पास रह रहे हैं, पत्नी के स्वभाव की भी है कि मान लीजिए समाज में परिवार में सास ननद देवर, ठीक है, या गोतनी कोई भी अपनी बहन भाई की, तो छोटी मोटी बात को लेकर के बहस होता है। पारिवारिक बड़ा परिवार है तो कुछ ना कुछ होगा, हर चीज़ को बर्दाश्त करेगी, आपस में आपके सुख दुख बाद में रात में चर्चा करेगी। लेकिन वहाँ अगर आप पत्नी का अगर साथ नहीं देते हैं, साथ देने का मतलब ये नहीं कि बिना मतलब का भी गार्जियन से लड़ लीजिए, बात को तार्किक रूप से समझ के कि वाकई हकीकत क्या है, हकीकत का पता लगा करके ही बात को स्पष्टीकरण ले करके तब किसी को गलत ठहराइए। लेकिन बिना बात जाने पहचाने हैं, बिना तर्क विचार किए आप मान के लीजिए कि अगर मन में मन मुटाव है, किसी बात को लेकर के पत्नी से झगड़ा हुआ है, तो मन में पहले से मन में खेद है कि पत्नी को हमको मौका मिलेगा तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो किसी मैटर को लेकर के बात कुछ समाज में होती है, परिवार में होता है, तो आप उसको लपट लेते हैं, तो क्या होता है, वहाँ आपकी रिलेशन टिकेगा नहीं। पति अगर साथ देती है तो पूरा दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहाँ अगर पति उसको साथ नहीं देता है तो उसको लगने लगता है कि हमारे से बाद हमारे जैसा अकेलापन कोई महसूस नहीं करता होगा, हमारा दुनिया में कोई नहीं है। जब पति ही साथ नहीं देता तो हम किससे अपेक्षा करें। ठीक है, तो वो लव मैरिज में इस तरह की बातें, या अरेंज मैरिज भी होता है। अरेंज मैरिज में रिलेशन सबको बराबर चाहिए होता है। यहाँ लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ नहीं। लेकिन मैंने यहाँ कहा कि रिलेशन के प्रति अगर वफादारी नहीं रहिएगा तो आपकी रिलेशन को दरार हो सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है। ठीक है, अगर अब इस तरह की बात होने के कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि इजी हो गया, आप इस मोड़ पे आगे बढ़ चुके होते हैं कि वापस रिटर्न भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, रिटर्न का मतलब क्या, हो सके दूसरी शादी कर लीजिएगा। समाज में क्या अच्छा कहेगा, लोग नहीं कहेगा, आपकी समाज में किसी तरह की कोई सम्मान नहीं। क्या मायने रखता है कि अगर आप एक रिलेशन को अच्छी तरह से नहीं निभा सके, क्या दूसरे के साथ वफादारी निभाइएगा, उसके साथ भी वही होगा। कुछ न कुछ दिन रिलेशन को ठीक रखिएगा, फिर आगे चल के वही होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक के साथ गलत करके दूसरा को निभा सकते हैं, क्योंकि आपके व्यवहार में ही कमी है। व्यवहार लड़का में या कमी है लड़की में, तो जो गलत करके आगे बढ़ जाता है रिलेशन को, मतलब समझ बिना समझे कोई अगला स्टेप ले लेता है, सेकंड मैरिज कर लेता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है या पत्नी पति को छोड़ देता है, तो उससे अपेक्षा क्या किया जा सकता है। मान लीजिए पत्नी ही अपना पति को छोड़ के किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गई, तो यहाँ देखना होगा कि गलती किसकी है। अगर सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, तो गलती होने का मतलब ये नहीं है कि रिलेशन को तोड़ के चले जाए। रिलेशन अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ थर्ड पर्सन के साथ किए तो वहाँ भी रिलेशन आपकी अच्छी होगी, हो सके खराब हो। आपके पति से खराब लड़का, ज़्यादा सोचने वाला लड़का मिल गया, तत्काल आपको बहुत इज्जत दिखावा प्यार करता हो पाने के लिए, क्योंकि आप कमा रहे हैं, उनके उसका सोच तो आप नहीं जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। आपके पैसा के प्रति प्यार है कि आपके शरीर से प्यार है,
कि आपके पर्सनालिटी से प्यार है। हकीकत क्या है ये तो नहीं जानना समझना मुश्किल है, लेकिन एक मैरिज का मतलब होता है कि आप सब कुछ से स्वीकार करके, चाहे वो अरेंज हो लव हो, हर चीज़ को स्वीकार करके ही अपनाएं। उस रिलेशन को दरकिनार करना, हमको नहीं लगता है कि आगे किसी उस रिलेशन को छोड़ के तीसरा रिलेशन में अगर आप विश्वास आगे बढ़ते हैं तो वो ठीक हो सकता है। क्योंकि जब इतना साक्षी माने हुए चीज़ को, अरेंज में इतना दुनिया साक्षी है, मानता है, परिवार बड़ा, उतना लोगों के रिलेशन को आप दरकिनार कर दिए, विश्वास तोड़ के आप थर्ड किसी के साथ जब जा सकते हैं तो क्या गारंटी है वहाँ भी आप सही रहिएगा। इसलिए सब कोई निश्चित नहीं है। तो इस बात को भी जरा गौर करना होगा कि इस बात को लेकर के तीसरा आने की संभावना रहती है। देखिए, दूसरी बात है कि दोनों जीने का तरीका में और जी रहे हैं, अगर जीते जीते एक दूसरे को गलती नज़रअंदाज करते हैं तो एक बहाना 100 बहाना भी कम पड़ता है कि चलो ठीक है, वाइफ है, गलतियां हो जाती है, हमें ज़िंदगी जीना है, इन्हीं से हमको संसार बनाना है, ठीक है। तो उस मेथड में कोई बड़ी गलती नहीं है, मैनेज होता चला जाएगा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए रिलेशन को आगे बढ़ा के सांसारिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर मतभेद है, मन में गलत भावना है, मन में कुंठित विचार ला दिए हैं, उनको नीचे गिराने की प्रवृत्ति है, नहीं हम बदनाम करके ही रहेंगे, ठीक है। बात तो रिलेशन नहीं है, बात उसके कोई नेचर में कोई गलती नहीं है, वो अच्छा से रह रही है, अच्छा से ठीक ठाक से रह रही है, लेकिन आपको टेंडेंसी क्या है कि हो सके दहेज का टेंडेंसी हो कि दहेज में कुछ पैसा नहीं दिया है, तो दहेज को लेकर के डायरेक्ट क्लियर नहीं करके के बाद घुमा कर उसको झाड़ रहे हैं। यही टेंशन परिवार के सदस्य भी, सास ससुर भी रिलेशन को उस महत्व नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, कोई ना कोई बात को लेकर के ताना कस रहा है। लड़की समझ रही है कि हमारी हो सके तिलक का पैसा नहीं मिला, इसीलिए रिलेशन इस तरह की बात है। तो ज़्यादा प्रेशर करने से क्या होता है, ज़्यादा दबाव देते देते सहते, ठीक है, वो एक समय ऐसा होता है कि आपको छोड़ के जीवन लीला को समाप्त कर लेती है, बर्बाद हो जाता है। आपको वहीं भी ऐसा हम लोग न्यूज़ सुने हैं कि ज़्यादा दबाव के कारण वो मर जाती है, फांसी लगा लेती है, गैस चूल्हा में जल जाती है या जला दिया जाता है। तो बहुत दुनिया बहुत अलग अलग तरीक़ा से सोचता है, ठीक है। दूसरी बात, रिलेशन में बहुत सारी गौर करते करते हम देखे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आखिर इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि शुरू में हमने क्या कहा था कि दोनों एक ही सिक्का के पहलू हैं, ठीक है, दिया और बाती। मैंने पहले भी इस बात को कहा है, ठीक है, मेड फॉर ईच अदर। तो इन सारी बात को आदमी भूल जाता है, ठीक है, भूल जाता है। तो भूलने का मतलब यही है कि अगर आप रिलेशन को भूल जा रहे हैं, कोई भी महत्वपूर्ण बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो रिलेशन से दरार तो आएगा ही। दरार आने का मतलब है कि रिलेशन टूटने के कगार में हो सकता है। तो यही बात है, क्योंकि रिश्ता बनाने से बना रहता है। रिश्ता बनाने के लिए छोटी छोटी बात को बहुत बारीकी से सोचना होगा, तर्क वितर्क करके गलत ठहराना होगा, आपस में बैठ के मैटर को सुलझाना होगा। कितना भी बड़ा बात हो, वह पारिवारिक से रिलेटेड बात हो, पैसा को लेकर के बात हो या डिमांडिंग के लेकर के बात हो सके मान लीजिए आजकल की लड़कियां सहेली शादी पति पत्नी के बीच चलते चलते आप ऑफिस गए हुए हैं, घर में रहती है, काम नहीं रहता है, तो सोशल मीडिया में देखते कि बाप रे मेरी एक सहेली किसी के साथ पत्नी, उसको पति कितना मानता है, कितना गिफ्ट देता है, हो सके यही बात को लेकर के आपको कहे और आप पूरा भमक गए, हो सके ऑफिस के आने के दरमियान बोल देता, आप उसको झाड़ दिए। तो डिमांडिंग को लेकर के बहस होता है कि आप गिफ्ट नहीं दिए, हमारी सहेली अपना पति को दे रहा है, तो ये सब बात को लेकर के भी झगड़ा होता है। तो झगड़ा होने का मतलब है कि फिर वही तीसरा मतलब वो आ सकता है। तो हम देख रहे हैं क्या, रिलेशंस हो निभाना होता है। निभाना किससे सीखना होगा? अपने माँ बाबा से सीखिए, ठीक है। वो किस रूप में कि मान लीजिए हम बेटा है, बचपन से आप अपने गलती को जीवन में याद करिए कि आपने गलती क्या किया है। बहुत सारी गलती की होगी, छोटी से छोटी गलती, बड़ी से बड़ी गलती, ठीक है। प्यार का, स्कूल का प्यार का वाला घटना, मारपीट का घटना, ठीक है,
दारू शराब पीने का घटना जीवन स्टूडेंट लाइफ में, युवा अवस्था में, शादी से पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो करता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि गार्जियन को शर्मसार भी होना पड़ रहा हो, फिर भी इतना होने के बाद गार्जियन आपको क्या करता है, माफ़ करता है, क्योंकि आप उसका लाडला है, लाडला बेटा है। रिलेशन से तोड़ा नहीं जाता है, आपकी बेटा है, ठीक है। समाज से भिड़ जाएगा लेकिन आपको समझाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी गलती को माफ़ करके फिर आपको समझाएगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए। तब धीरे धीरे आप समझदार होते हैं, बड़े होते हैं, आपकी शादी हो जाती है। लेकिन क्या अपनी पत्नी के साथ उस तरह माफ़ी नामा देते हैं? जिस तरह अपने आप को गलती कर करके माफ़ हो करके अपने परिवार में सदस्य बने रहे, क्या गलती के दरमियान आपको पिताजी मामा घर से बाहर निकालता है? कुछ परसेंटेज हो सकता है कि निकाल, लेकिन हमको नहीं लगता कि निकालता। रिलेशन नहीं तोड़ा जाता है, वो आपको फिर समझा बुझा के अपना रास्ता पे लाता है। आप समझ भी जाते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कि नहीं हमारी गलती थी। भले आप गुस्सा में कुछ बोल देता है लोग, उस समय नहीं समझ पाता है कि गलती किसकी है, नहीं है, बहस कर लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद एहसास होता है कि नहीं हमारी गलती थी, पापा हमें माफ़ कर दिए, माँ हमें माफ़ कर दिए। तो आपको घर से तो नहीं निकाला ना, रिलेशन चल रहा है ना, आप उसका बेटा तो है ना। तो उसी तरह परिवार का एक सदस्य आपके घर में आई है जो अनजान है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति ही विश्वास पर आगे बढ़ेगी। आपको उसको समझाना है A to Z क्या है, मैं अपनी परिवार की स्थिति क्या है, मैं अपना परिवार का कल्चर क्या है। अगर मान लीजिए इंटरकास्ट लव मैरिज किए हैं या अरेंज मैरिज किए हैं, कुछ भी हो, यहाँ मैटर मैरिज में इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज या अरेंज मैरिज की नहीं है, बात है रिलेशंस की। आप पत्नी को किस रूप में रिलेशंस का दर्जा दे रहे हैं, किस तरह महत्व दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो मैंने वही उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि अपनी गलती को गार्जियन तो माफ़ कर देता है, ठीक। तो आप भी जो परिवार से सीखे हैं, ठीक है, किसी को इज्जत देना, सम्मान देना, गलती को माफ़ करना, मौका देना, तो ठीक उसी तरह आप पत्नी आपके साथ आई है तो सारी गलतियों को पर्दा करना, माफ़ करना, ठीक है, उनको बार बार रास्ता में लाना, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी संगनी है, आपकी अर्धांगिनी है, आपकी जीवन साथी है। आपका संसार उसी से बनेगा, आपका पहचान वही देगी, ठीक है। आपका रिलेशंस का जो हक होता है, आपका नाम वही देगा, आपको पापा वही बनाएंगे, दादा वही। रिलेशंस का मतलब संसारिक नियम का जो भी जब पहलू है आपकी पत्नी से ही मिलेगी। तो आप इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं? आपका पहचान उसके पीछे छिपा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को बड़ा गौर करना होगा, छोटी मोटी चीज़ के लिए वाइफ को दूर करना। दूसरी बात, कितनी भी बड़ी बात हो, अगर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि हमने गलती नहीं किया है, बहुत अच्छी तरह से रिलेशन चला रहे हैं, हमारे परिवार के द्वारा भी कभी गलती नहीं हुआ है, ठीक है, तो कुछ परसेंटेज लड़कियां इस तरह होती है क्या, तो बचपन का प्यार उसे सताता है, बराबर शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से जुड़ी रहती है, तो ठीक है, जुड़ी रहती है। तो वहाँ क्या होता है, आप इस कंडीशन में कुछ परसेंटेज में लड़कियां गलत होती है। तो गलत क्या होती है कि आप उसे कितना भी प्यार दीजिएगा, ठीक है, पति का प्यार कितना भी प्यार, वह प्यार नहीं दिखेगा। सास ससुर ननद के प्रति कितना भी आप सम्मान परिवार दे रहा है, उसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो प्यार में पागल है, बचपन का प्यार का पागल है। हो सके उस समय लव मैरिज करना चाह रही होगी, गार्जियन उसको नहीं करा पाया, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार में पागल है। तो इस कंडीशन में आप कितना भी सुधारिएगा तो नहीं सुधरेगा। तो उस कंडीशन में मिल बैठ के आपस में चर्चा करके गार्जियन टू गार्जियन लड़की माँ बाबा को बुला करके उसको समझाइए, ठीक है, हकीकत में समझाइए कि इस तरह करने के बाद भी अगर कंडीशन नहीं सुधरता है तो कोई एकदम क्लियर डिसीजन लेकर के उसको उस समस्या का निराकरण करना ही चाहिए, क्योंकि किसी के साथ लाइफ बर्बाद करना ठीक नहीं है। इस तरह की बात हमारे दोस्तों के साथ हुआ, हमने जीवन में एकदम हकीकत देखा है। मेरी दोस्त की शादी हुई, बहुत अच्छा खासा रिलेशन चला, ठीक है, कुछ दिन तक बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन कहता है ना कि संस्कार, परिवार का संस्कार लड़की में समाहित था। उसकी माँ पिताजी का कुछ गलत सोच था, ठीक है। तो अब मेरा दोस्त इतना ईमानदार, इतना ऑनेस्ट, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स लाइफ में जब हम लोग आपस में बात करते थे
कि क्लास फ्रेंड को लेकर के किसी लड़का लड़की प्यार वगैरह वगैरह की बात करते थे, तो वो कहता था, हमको गाली देता था, बस तुम्हारा नज़रिया गलत है यार, हर किसी को बहन की नज़र से देखो। तो मैंने हमसे मजाक में कहते, साले सबको बहन मानोगे तो शादी किसे करोगे। तो उतना अच्छा ईमानदार लड़का को जीवन बर्बाद कर दिया, इतना सीधा साधा, वो ऊंचा नीचा नहीं समझ सका, वो अपनी पत्नी की सोच को नहीं पढ़ पाया, कि उसकी हकीकत मंशा को नहीं समझ पाया। तो ऐसा नहीं करे कि हमेशा लड़की सत्य होती है, लड़की यहाँ भटकती है, अपने सोच के कारण दूसरा परिवार को बर्बाद कर देता है। अभी भी रियल कहानी, अभी भी नज़र में कहानी में पड़ा हुआ है कि गार्जियन अच्छा खासा लड़का के साथ शादी करा गया, लड़की भी नौकरी करती, लड़का भी नौकरी करता, अच्छा लड़का के साथ शादी करा दिया, ठीक है, ड्राइवर है लड़का, फिर भी उस रिलेशन को नहीं माना। तो अपनी सोच है, अपनी प्यार का मतलब ज़िंदगी जीना चाहती है, तो किसी को थोप नहीं सकते हैं। तो आप कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप प्यार करते हैं, तो प्यार करने का मतलब है वहाँ हद तक क्लियर कट आपको गार्जियन बता करके लव मैरिज कर लीजिए। लेकिन इसी जद्दोजहद मन चुपचाप रह करके किसी थर्ड पर्सन से शादी कर लिए, अरेंज मैरिज कर लिए, फिर अरेंज के हम फ्री हो गए, घर से बाहर है, अब फिर अपना दोस्ती करके किसी से रिलेशंस को फिर आगे बढ़ाया, प्यार को याद करके किसी थर्ड पर्सन परिवार को बर्बाद करना ही ठीक नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्लियर कट निर्णय, अगर गलती पकड़ाती है तो उसको एहसास दिलाना होगा, कोई ना कोई जजमेंट क्लियर करना होगा। फिर उसके बाद अपना सोचिए, कोई दूसरी तीसरी लड़की से शादी, उसको तलाक इस कंडीशन में आ जाती है, तो तलाक देना ही चाहिए। अंतोगत्वा समझाने के बाद भी अगर परिवार की स्थिति में वापस नहीं आती है, वो अपना मकसद के लिए पड़ी रहती है, ठीक है, तो उसके चलते अपना लाइफ बर्बाद, मेरे समझ से बर्बाद करना ठीक नहीं है। क्योंकि वो उसको अंतिम इच्छा है, उसको तो अंतिम इच्छा कि अपनी प्रेमी के साथ जाना है, तो उसको प्रेमी के साथ मिलवा देना चाहिए कि जाइए आप अपना प्रेमी के साथ जाइए, आपके चलते आप अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर सकते। तो यहाँ ये भी है। तो यह बहुत बारीकी चीज़ है, ठीक है, बारीकी चीज़ है रिश्ता दुनिया दूर से। दूसरी बात कि कोई भी रिलेशंस को बहुत बहुत आनंददायक कब होता है, सीरियल में, टीवी में, फिल्म में, 3 घंटा की कहानी में एकदम कितना पवित्र रिश्ता, कितना प्यार, बहुत सारा चीज़ दिखाता है। लेकिन वास्तविक रियल लाइफ में बहुत जद्दोजहद लाइफ होता है, हर छोटी छोटी बात को बहुत बारीकी से समझना होता है, ताकि आगे अपना सांसारिक जीवन हो, जो जीवन में सफल होते हैं। कहने का मतलब है अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, बहुत तरह की जद्दोजहद के साथ अगर सफल होता है तो वो बहुत ही बड़ा बात मानी जाए। दूसरी बात ये भी है कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, तो इंटरकास्ट मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम और आती है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत होगी कि आपको देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी रहन सहन अलग है, उस परिवार का खान पान अलग है, पोशाक अलग है, धर्म अलग है, तो कुछ दिन तक तो बहुत ईजी में निभाता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। लेकिन उसको क्या होता है कि मतलब पालते पालते टेंशनाइड हो जाता है कि कितनी बापड़े इस धर्म से हमको दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दिखावा अब नहीं हो पा रहा है। रियल में किसी तरह बाल बच्चा हो गया तो वहाँ बच्चे के प्रति लड़ाई हो रहा है कि नहीं, हमारा अपना बच्चा को हम अपने धर्म से आगे बढ़ाएंगे, वो करा नहीं अपने धर्म से, मतलब कारण कुछ भी हो सकता है लड़ाई का, ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि लड़ने का एक बहाना काफ़ी है और साथ जीने का 1000 गुण गलती भी माफ़ है। तो इस बात को लेकर के दोनों पॉजिटिविटी के रूप में होना होगा, नहीं तो क्या होगा, वही हम दोनों के बीच तीसरा वो, ठीक है, होता भी है इस तरह की बात। अब मान के चलिए, चर्चा आगे बढ़ते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि तीसरा वो आने की कंडीशन मान लीजिए हो, जाहिर है कि अगर मान लीजिए पत्नी की गलत नहीं है, ठीक है, पत्नी की बात को नज़रअंदाज कर दी, अपना खान पान नशा नशेड़ी करते जा रहे हैं, इज्जत सम्मान नहीं दे रहे, पत्नी ऑफिस जा रही है, आप बिना सत्य के पता किए उसको गलत कर लिए हैं, ठीक है, तो एक और क्या देख रही है आपकी पत्नी कि जहां वो आपके परिवार को मान रही है, आपका पति मान रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके एवज में रिटर्निंग में उसको कुछ दे नहीं रहा है। वो एडजस्टमेंट कर रही है, नौकरी कर रही है, एडजस्टमेंट कर रही है, अपना धर्म निभा रही है, लेकिन अंततः उसको जब यह लगने लगता है कि इस परिवार से हमको कुछ मिलेगा नहीं, तो वह तीसरा साथी का तलाश करती है। ऑफिस जाते जाते कोई भी उसको जो उसको सम्मान देगा लड़का, जो उसको इज्जत से बात करेगा, इज्जत करेगा, तो वहाँ तो
प्यार बढ़ेगा ही, वो स्वाभाविक है। एक तरफ नफरत मिल रहा है, एक तरफ प्यार मिल रहा है, तो प्यार की ओर आगे बढ़ाएगा। तो उस कंडीशन में आपकी सारी परिवार की रिलेशन को दरकिनार करके किसी तीसरे थर्ड पर्सन वो मतलब वो अपने दोस्त के साथ रिलेशन को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो यहाँ इस बात को भी लेकर के तो हम देख रहे हैं क्या कि बहुत सारी गलती है, उसको समझना होगा। ठीक है, कोई भी रूढ़िवादी पद्धति समय के साथ अपने आप को अपडेट रखना होगा। मैंने पहले सारी एक वीडियो में भी कहा था कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको अरे भाई हमको अपडेट सामान चाहिए, रिसेंटली जो मॉडल आया वो दीजिए, लेकिन भाई सामान तो आप खरीद लेते हो। आप अपने आप को भी मॉडर्नाइज कीजिए। ठीक है, अपडेट करिए, सोच को बदलिए, विचार को समझिए। ठीक है, किसी भी बात को आड़े मत आने दीजिए। कोई भी मैटर हो, पैसा कौड़ी, संस्कार, लेन देन, डिमांड, कोई भी मैटर हो, झगड़ा, छोटा मोटा बात को बहस, नाराजगी, ईगोपन, ठीक है, कुछ भी मैटर हो, झगड़ा से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, मतलब बड़ी प्यार के रिलेशन में दरार पड़ने वाली कोई भी बातें हो, उस बात को लेकर के बहुत अच्छी तरह से आपस में दोनों जो रात में विचार करिए। उस बात को प्रेम से समझाइए कि आप यहाँ गलत थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कोई भी डिमांडिंग बात हो, ऑफिस से आते वक्त टेंशनाइट समय में कोई भी बात समझाने की कोशिश मत कीजिए। जब आदमी गुस्सा में हो तो कितना भी अच्छा बात हो उस तरह की बात करने की कोशिश मत कीजिए। तो कूल माहौल में, अच्छा माहौल में अपनी बात को बड़ा प्रेम से समझाइए। आपकी पति है, वो पत्नी है, एडजस्टमेंट करना उनका स्वभाव है। ठीक है, करेगी। वो जमाना गया जो गार्जियन थोप देता था कि वही तुम्हारा पति है, देवता है, संसार है, भगवान है, पति तुम्हारा कुछ भी करे, मार पीटे, रोके, सह के, दमन करके रहना है। वो सती युग गया कि पति के मरने के बाद पत्नी भी जान दे देती है। अब यह कलयुग है। कलयुग में बराबरी होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। ठीक है, किसी से कोई कम नहीं है, शिक्षित एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है। बस जाति के आधार पर ऊंच नीच मान लेना वो कि अब महिलाएं हैं और हम जेंट्स हैं। ठीक है, पहले की सोच के तरह मानसिकता को ले आना। ठीक है, तो इस तरह की बात लेकर के महिला होने के नाते उनका कमजोरी नहीं है, उसको इस तरह की बात को लेकर के एहसास दिलाइएगा तो इस बात को कतई नहीं मानेगा। तो इससे क्या होगा, रिलेशंस में दूरी बढ़ेगा। आपको रिलेशंस बना के अपना संसार में अच्छा से आगे बढ़ना है तो पॉजिटिविटी रूप में हमेशा अपडेट रहिए और संसार जीवन में आगे बढ़िए। तो हम यही कहेंगे, आप दोनों के बीच इस तरह कायम रखिए कि तीसरा दूर दूर तक नहीं आ सके। अगर गलती करिएगा तो तीसरा एंट्री हो जाएगी, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगा। लाइफ बर्बाद होने का मतलब है, अगर आप गुस्सा में तो बोल देता है, बाद में सिवाय अफसोस का कुछ नहीं रहेगा। अफसोस का मतलब आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में होने का मतलब आप लाइफ बर्बाद हो सकता है। तो क्योंकि पत्नी छोड़ के जाने का मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना, बच्ची है तो उनका उस देखभाल करना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रॉब्लम आने से पहले सचेत हो जाइए। ठीक है, कि उस कदम राह पे नहीं जाए जहाँ की प्रॉब्लम से फेस करना पड़े। तो इतना जान लीजिए कि अगर मान लीजिए पत्नी छोड़ के चली जाती है तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना कि प्रॉब्लम रहते हुए सॉल्व हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर पत्नी आपके पास है, झगड़ा हो रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मान लीजिए आप 50 या 60% अपने को झुकाइएगा तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पति पत्नी झगड़ा बीच होने के कारण आपको छोड़ के चली जाती है तो वहाँ 110 या 200% भी आप उस समय दिखाने की कोशिश करिएगा कि अब वो वापस आ जाओ, लौट जाओ। इस तरह की गलती नहीं होगी तो शायद नहीं होगा। वहाँ एकांकी के सिवा छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी के छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब जो व्यक्ति आपके सामने है उसको इज्जत करना सीखिए, क्योंकि दुनिया का रीत है, जो सामने रहता है उसको इज्जत नहीं देता है, चले जाने के बाद ही उसकी महत्ता को समझ में आती है। यह दुनिया का रीत है। तो दुनिया का रीत को वास्तविक रूप में एक्सेप्ट करिए।
हकीकत को एक्सेप्ट करिए, जो सामने है उसको सम्मान देने की कोशिश कीजिए। मतलब कहता नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। लोगों जिसके पास मुर्गी नहीं है तो जिस दिन कहता तो चिकन बना रहे, लेकिन जिसके घर में 2500 तो मुर्गी है तो वो कुछ नहीं है तो चलो दाल नहीं है तो मुर्गी बना लो। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो सामने वाला है तो उसको तहजीब उसी रूप में दीजिए जो कि बाद में आपको नहीं रहने के बाद भी देना चाहते थे। तो दोस्तों बहुत सारी बात हम लोग किए हैं रिलेशंस को बचाने के लिए। जाहिर है कि कोशिश करिए, एक अच्छा पति बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छे रहिएगा तो पत्नी भी अच्छा पत्नी बनने की कोशिश करेगा। किसी को शौक नहीं है परिवार तोड़ के बर्बाद करना, क्योंकि हर किसी को एक इज्जत से जुड़ा हुआ है। लड़की का इज्जत लड़की के माँ बाप से, बड़ी परिवार से जुड़ा हुआ है। लड़का की इज्जत लड़का के समाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हर किसी की इज्जत के साथ गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन अंततः कब गलत करता है, जब उसके सिवा उसके दूसरा चारा नहीं रहता, उसका विकल्प नहीं रहता, उसको यह लगने लगता है कि मेरा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है ही नहीं। मान लीजिए आप दारू पी के डेली सो रहे हैं, उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो लगने लगेगा ना कि मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, मेरा बात का कोई इज्जत वैल्यू ही नहीं है। जब मेरा वैल्यू ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो इस परिवार में रहने का मेरा मायने क्या रखता है। तो इस कंडीशन में उसको जब अंदरूनी एहसास हो जाएगा कि मेरा इस परिवार में कोई महत्व नहीं है, तो वो चली जाएगी। चली जाने का मतलब आप बर्बाद, परिवार बर्बाद। तो इस चीज़ को हद तक आने मत दीजिए। तो रिलेशंस को बड़ा कूल बना के रखिए। आगे दूसरा टॉपिक पर कभी वीडियो बनाएंगे दोस्त। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।